अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसन और आप देख रहे हैं सिद्रा स्टडी ऑन एकेडमी। तो आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, उसके बाद हम कंपाउंड्स की तरफ आएंगे। एलिमेंट्स, अब एलिमेंट्स क्या होते हैं, किस तरह, मतलब कि मैटर से इनका क्या रिलेशन है। आपने मैटर पढ़ा, मैटर की तीन फॉर्म्स होती हैं, बल्कि चार: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। अब जो मैटर है वो जिन पार्टिकल से बना है, जैसे कि एटम्स, आइंस, मॉलिक्यूल एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं पार्टिकल्स, या फिर इतने ही होते हैं। आयनिक मतलब कि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं, एटम्स होते हैं। अब जो चीज़ बिल्कुल प्योर है, जैसे गोल्ड, अब गोल्ड, अगर आपके पास बिल्कुल प्योर गोल्ड है तो उसमें गोल्ड के एटम्स होंगे सिर्फ। अगर आपके पास डायमंड है तो वो कार्बन एटम्स होंगे, और वो सिर्फ कार्बन एटम्स होंगे और कोई एटम उनके साथ मिक्स नहीं होगा, इसमें कार्बन होगा सी। या फिर आपके पास ग्रेफाइट है, उसमें भी कार्बन एटम्स होते हैं। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है, एलिमेंट है वो, क्योंकि उसमें सिर्फ एटम्स हैं और सेम टाइप्स ऑफ एटम्स है, कोई दूसरा एटम नहीं है, कुछ सेम टाइप्स ऑफ एटम है। अब जैसे आयरन है, आयरन आपको यहाँ पे दिखाई जा रही है, लोहा। उसके बाद कॉपर वायर्स हैं, कॉपर वायर्स हो गई, आयरन वायर्स हो गई, या आयरन हो गया, आयरन रोड्स। ये जो मेटल हैं, ये बिल्कुल अगर प्योर स्टेट में बिल्कुल प्योर हैं, तो इनके जो एटम्स हैं वो सिर्फ आयरन के होंगे, जैसे Fe। इनमें कोई और एटम नहीं होगा। और जहाँ प्योर, मतलब कि एक मेटल हो बिल्कुल प्योर, जहाँ पे सिर्फ उसी के एटम्स हों, तो उसको हम एलिमेंट कहते हैं, जैसे जिंक। तो ये सारे एलिमेंट्स की आपको यहाँ पे एक फिगर दिखाई जा रही है 1.2। उसमें एलिमेंट्स की जो है कुछ एग्जांपल दी गई हैं, जैसे आयरन रोड्स, कॉपर वायर, स्क्रू एंड नट्स ऑफ जिंक। और आपकी बुक में जो डिफाइन है, एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर, इट इज प्योर सब्सटेंस। जैसे कि मैंने कहा कि प्योर होते हैं सेम काइंड ऑफ एटम, इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस बाय ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन। एलिमेंट एग्जिस्ट इन ऑल थ्री फॉर्म्स: सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब एलिमेंट जरूरी नहीं सॉलिड में हो, ये लिक्विड में भी होते हैं, जस्ट लाइक मर्करी मेटल है लेकिन लिक्विड फॉर्म में है। इसके बाद मर्करी का होता है सिंबल Hg। इसके बाद आपके पास गैसेस फॉर्म में, जैसे हीलियम गैस है, ऑर्गन गैस है, नियोन गैस है, सारी गैसेस हैं, लेकिन ये भी क्योंकि सेम टाइप्स ऑफ एटम्स हैं तो ये भी एलिमेंट। इसके बाद हम कंपाउंड्स की तरफ आते हैं। कंपाउंड्स क्या है? कंपाउंड, तो जो कंपाउंड्स में ऐसा होता है कि जो प्योर सब्सटेंस है, बिल्कुल प्योर सब्सटेंस, लेकिन प्योर है, लेकिन वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनी है, जस्ट लाइक वाटर। वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब जहाँ जिस कंटेनर में वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे तो हम उसे कंपाउंड कहेंगे। अब मॉलिक्यूल कैसे बना? मॉलिक्यूल में एक तो एलिमेंट है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन। उसके बाद एक एलिमेंट है यहाँ पे ऑक्सीजन। एक मॉलिक्यूल बना जब दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिला तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बना। इस तरह से जब सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होंगे, सेम टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, तो उसे हम कंपाउंड कहेंगे। कंपाउंड, जैसा कि आपकी बुक में डिफाइन है, कंपाउंड इज आल्सो अ प्योर सब्सटेंस, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट केमिकली एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशो। यहाँ पे फिक्स रेशो है, मतलब दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन, ये एक रेशो है और ये फिक्स है। व्हेन एलिमेंट्स कम टुगेदर दे रिएक्ट इनटू ईच अदर। जैसे कि अगर हम हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये भी एलिमेंट, ये भी एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस है वो सिर्फ हाइड्रोजन के एटम्स है, और जहाँ ऑक्सीजन गैस है वहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन के एटम्स है। ये दोनों एलिमेंट्स जब मिलेंगे, ये भी एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट्स है, और जब ये दोनों मिलेंगे तो ये रिएक्ट करेंगे और उससे मोलिक्यूल्स पैदा होंगे। अगर ये, अगर इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.7 से नीचे है तो एक पोलर मॉलिक्यूल बना देंगे। और जो ये बॉन्ड बनाएंगे वो आसानी से टूटेगा नहीं। कंपाउंड्स में भी molecular, ionic, intermetallic coordination complexes. कंपाउंड्स में भी में आल्सो भी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, जैसे कि CH4। CH4 का मीथेन, इसका मॉलिक्यूल जो है गैस का मॉलिक्यूल है। तो बाकी ऑर्गेनिक की दी हुई है, इनऑर्गेनिक में अमोनिया आ सकता है, अमोनिया। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO,
अमोनिया होता है NH3, ये भी एक कंपाउंड है। CO2 ये भी एक कंपाउंड है। और जहाँ ये कंपाउंड तब कहलाएगा जब सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। इसके बाद हम मिक्सचर पे आते हैं। जब दो एलिमेंट्स या दो कंपाउंड्स या उससे ज़्यादा दो से ज़्यादा कंपाउंड्स मिलते हैं तो एक मिक्सचर बनाते हैं। जैसे कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट अ given sample and from one sample to another. A mixture is formed when more than one types of elements or compounds are mixed together in fixed ratio. Like air. एयर में आप देखेंगे ऑर्गन है, ऑर्गन सबसे कम होती है एयर में, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। ये मिलकर हमारे एटमॉस्फेयर की मतलब की फिजा को बनाते हैं। तो ये 3 गैसेस। और आप देख सकते हैं कि एयर की जो कंपोजिशन है वो और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बनी है। मिल्क और टैप वाटर H2O। यहाँ पे सिर्फ वाटर की बात नहीं करी गई, टैप वाटर की। इसमें भी मिक्सचर होते हैं, मिनरल्स वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से हम इसको मिक्सचर कह सकते हैं। और मिक्सचर हेट्रोजीनियस भी होता है, होमोजीनियस भी होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर में जैसे वाटर एग्जांपल है होमोजीनियस मिक्सचर की, बिकॉज इस कंसंट्रेशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब कि जब आपको नजर आ रहा है कि मिक्सचर में जो कंपोनेंट्स हैं जैसे वाटर है उसमें कुछ मिनरल्स मिल गए हैं अगर, तो वो हमें मिनरल्स वगैरह उसमें नजर आएंगे यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब वो मिक्सचर हम उनको अलग कर सकते हैं, मिक्सचर में से वाटर और उन मिनरल्स वगैरह को जो भी चीज़ मिक्स है वाटर में उसको हम अलग कर सकते हैं टैप वाटर से। इसी तरह से हेट्रोजीनियस मिक्सचर वो होता है जिसमें हम अलग नहीं कर सकते। हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं जिसमें हम अलग नहीं कर सकते, मतलब कि रॉक। अब यहाँ पर हमें नज़र भी नहीं आता उतनी कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और किस किस कंसंट्रेशन के साथ हैं, मतलब कितनी कंसंट्रेशन है किस कंपोनेंट की, किस कॉन्स्टिट्यूएंट की, कि जो मिक्सचर में है जैसे एलिमेंट्स या कंपाउंड्स। रॉक्स आर कंपोज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स सच एज ग्रेनाइट, मिका एंड लाइमस्टोन। इसी वजह से क्योंकि रॉक बना होता है ग्रेनाइट, मिका, लाइमस्टोन, इस वजह से हम इनको अलग नहीं कर सकते या इनको अलग अलग देख भी नहीं सकते रॉक में, इसलिए ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहलाएगा। सॉलिड फॉर्म में भी होता है मिक्सचर, लिक्विड में भी, और इसकी एग्जांपल रॉक और चॉकलेट है। आज हमारा टॉपिक तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा टॉपिक खत्म होता है, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आई होगी और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो क्वेश्चन करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।